चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा इफ ए प्लस का 1 अपॉन में बी बराबर में बी प्लस का 1 अपॉन में सी बराबर में सी प्लस का 1 अपॉन में ए, और देन द वैल्यू ऑफ ए इंटू बी इंटू सी किसके बराबर होगा। तो देखिए, ये वाली वैल्यू जो है वो इस वाली वैल्यू के बराबर होगी और ये इस वाली वैल्यू के बराबर होगी, यानी कि इन दोनों को पहले मैं अगर कंपेयर करूंगा तो ये मेरे पास में ए प्लस का 1 अपॉन में बी बराबर में आपका बी प्लस का 1 अपॉन में सी, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, अब मैं इन दोनों कंपेयर करूंगा तो b प्लस का 1 अपॉन में c बराबर में c प्लस का 1 अपॉन में a। फिर मैं इसको कंपेयर करूंगा तो c प्लस का 1 अपॉन में a बराबर में है a प्लस का 1 अपॉन में b। तो मैं इसको इधर भेजूंगा तो ये a माइनस का b बराबर में हो जाएगा 1 अपॉन में c माइनस का 1 अपॉन में b, यानी कि a माइनस का b इजकल टू क्या होगा, b माइनस का c अपॉन में सी बी, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। सेम इसका, तो ये b माइनस का c हो जाएगा बराबर में हो जाएगा आपका 1 अपॉन में a माइनस का 1 अपॉन में c। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, c माइनस का a अपॉन में ए सी। सेम c माइनस का a हो जाएगा यहाँ पर, ये तो ये इसकल टू में 1 अपॉन में b माइनस का 1 अपॉन में a। तो c माइनस का a बराबर में क्या होगा आपका आपका a माइनस का आपका b अपॉन में आपका हो जाएगा आपका a और b। इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, b माइनस का c, इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये a माइनस का b, b माइनस का c, c माइनस का a होगा बराबर में, इन तीनों को मल्टीप्लाई करूँ तो b माइनस का c बाय में सी बी इंटू में c माइनस का a इंटू में आपका ए सी इंटू में आपका a माइनस का b अपॉन में ए बी। अब देखिए, इससे ये और ये कट जाएगा तो 1 बराबर में हो जाएगा 1 अपॉन में ए बी सी का होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी सी का होल स्क्वायर बराबर बन जाएगा, तो ए बी सी की जो वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस 1 में आएगी, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अब इसको वैल्यू एज्यूम मानकर क्यों नहीं किया, वैल्यू मानकर एज्यूम करके भी इसको कर सकते थे, बट इसकी वैल्यू प्लस और माइनस में आ सकती है। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर वैल्यू रखता, जैसे मान लीजिए ए की वैल्यू मैंने मान लिया 2 रख ली है, बी की वैल्यू मैंने -1 रख ली, सी की वैल्यू रख दी मैंने 1/2, ये वैल्यू रख ली है। तो जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इनको सोल्व करूँगा तो ये 2 माइनस का 1 यानी कि 1 आएगा बराबर में, ये कितना है, b मेरे पास में -1 था, इसको सोल्व करूँगा तो ये माइनस का 1 और प्लस का 2, यानी कि ये भी मेरे पास में क्या आ जाएगा आपका प्लस का 1 आ जाएगा आपका 1 बराबर में। यहाँ इस c की वैल्यू थी 1/2 और a की वैल्यू थी 2, तो ये 1/2 प्लस का 1/2, तो ये मेरे पास में 1 आ जाएगा, यानी कि इन तीनों की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास में 1 1 आ रही है, यानी कि इनकी रेशियो बराबर आ रही है। तो अब ये जो a b की वैल्यू मैं यहाँ पर रखूँगा तो a की वैल्यू 2 थी, b की वैल्यू -1 थी, c की वैल्यू कितनी थी आपकी 1 में आपकी 2 थी, इससे ये कट जाएगा। जैसे इससे कट जाएगा तो ये -1 आ रहा था। अगर मैंने ये वैल्यू रखी इस तरह से तो मेरा -1 आ रहा है, जब मैं वैल्यू के निशान चेंज कर रखूँगा तो वैल्यू मेरी प्लस में आएगी, यानी कि ये a प्लस में और 1 प्लस में और 1 माइनस में आएगी, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। इसमें मुझे 2 बार सॉल्व करना पड़ता, उसमें मुझे 1 बार सॉल्व करना पड़ा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।